तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 8वें नंबर का ज्योतिर्लिंग है। इस मंदिर में और 3 छोटे छोटे शिवलिंग हैं। ऐसा माना जाता है कि ये तीनों शिवलिंग ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी का प्रतीक हैं। त्रिदेवों की पूजा यहाँ पर होती है। यहाँ पर पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा इस जन्म के, पूर्व जन्म के जो भी पाप हैं वो सभी नष्ट हो जाते हैं। नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। हमारे व्रत और त्यौहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी को त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाएंगे। इस कथा को सुनने से पहले अगर आपने हमारे व्रत और त्यौहार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फैमिली फ्रेंड को शेयर करें। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे व्रत और त्यौहार को फॉलो करें ताकि सभी त्योहारों की सटीक जानकारी आपको प्राप्त हो और हमें भी आपके एक लाइक कमेंट से हमें भी बहुत प्रोत्साहन मिलता है। शिव पुराण के अनुसार गौतम ऋषि अपनी पत्नी के साथ ब्रह्मगिरी पर्वत पर एक आश्रम बनाकर रहते थे। उनके साथ और भी बहुत सारे ऋषिगण थे जो वहाँ पर रहकर तपस्या करते थे, लेकिन सभी के मन में गौतम ऋषि के प्रति बड़ा ही ईर्ष्या भाव था। सभी ऋषिगण हर समय उन्हें नीचा दिखाने की एक एक तरकीब करते थे। एक दिन तो सभी ऋषियों ने मिलकर उन्हें आश्रम से बाहर जाने के लिए योजना बनाई और उन पर, गौतम ऋषि पर गो हत्या का पाप लगाया। गो हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए गौतम ऋषि ने माँ गंगा को पृथ्वी पर लाने का विचार किया और उन्होंने एक बालू की शिवलिंग का निर्माण किया और उसी की विधि विधान से पूजा कर तपस्या में लीन हो गए। गौतम ऋषि के इस तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने गौतम ऋषि से कहा कि आप वरदान मांगिए, आप क्या चाहते हैं। ऋषि गौतम ने शिव जी से माँ गंगा को वहाँ पर प्रकट होने के लिए वरदान मांगा, लेकिन माँ गंगा ने एक शर्त रखी कि मैं उस जगह पर तभी आऊँगी जब भगवान शिव जी वहाँ पर रहेंगे। माँ गंगा के इस शर्त को मानते हुए शिव जी त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का रूप धारण करके वहीं पर बस गए। फिर माता गंगा गोदावरी के रूप में वहाँ पर प्रकट हुई और बहने लगी। जैसे राजा भागीरथ ने तपस्या करके गंगा को पृथ्वी पर लाया तो गंगा भागीरथी के रूप में प्रसिद्ध हुई, उसी तरह गौतम ऋषि ने तपस्या करके जब गंगा को लाए तो वो गोदावरी के रूप में वहाँ पर बहने लगी और गोदावरी के रूप में ही विख्यात हुई। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में उनकी पूजा करने से काल सर्प दोष, पितृदोष से मुक्ति मिलती है और वहाँ पर विधि विधान से अगर आप पूजा करते हैं, दर्शन करते हैं तो पितरों को शांति मिलती है। यह ज्योतिर्लिंग व्यक्ति की सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। अगर सच्चे मन से कोई भी व्यक्ति त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं, विधि विधान से पूजा करते हैं तो उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। साथ ही यहाँ पर दर्शन करने से ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि इस त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में भगवान के 3 मुख हैं जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक हैं। गोदावरी नदी का प्राचीन नाम गौतमी नदी भी है। यह ज्योतिर्लिंग गौतमी नदी के तट पर ब्रह्मगिरी पर्वत पर स्थित है और यहीं से गोदावरी नदी निकलती है। आप सभी के ऊपर भोलेनाथ की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे, इसी कामना के साथ अगले वीडियो में हम फिर एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।